कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत स्टडी करते हैं बट रिज़ल्ट नहीं मिलता, और जब रिज़ल्ट आता है तो हम बड़े शॉक हो जाते हैं। हम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, इतने कम मार्क्स कैसे हो सकता है, शायद हमारी कॉपी ढंग से चेक नहीं हुई और एग्ज़ामिनर ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। ऐसी बेकार की बातें बोलकर हम बहाना ढूंढते हैं और ब्लेम लगाते हैं, कभी अपनी किस्मत को, कभी दूसरों को, कभी एग्ज़ामिनर को, कभी टीचर्स को। कामयाब इंसान कुछ अलग नहीं करते बल्कि उस चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जो बहुत प्रभावशाली हैं पढ़ाई करने के लिए। पहला उपाय है ज़्यादा देर तक ना पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय तक पढ़ने से भी आपको वो चीज़ याद नहीं रह रही है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, यानी कि थोड़े थोड़े समय में पढ़ें। आप अपने पढ़ाई करने के समय को थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट दें। उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे किसी विषय को या यूनिट को आपको पढ़ना है, आप उसको लगातार 10 घंटे तक रट्टा मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर वो फिर भी नहीं आ रहा है, तो रेदर देन उसको 10 घंटे रट्टे मारने से अच्छा है कि कुछ हफ्तों तक उसे एक एक घंटे पढ़े। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग एक छोटे छोटे हिस्सों में की गई पढ़ाई को और बड़े हिस्से में की गई पढ़ाई की तुलना में ज़्यादा याद रखता है। दूसरा तरीका है कि कब पढ़ना है यह आप तय करें। कई बार ऐसा होता है कि रात को हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हमारा दिमाग एकाग्रित रात को ही होता है, पर हमारे माँ बाप कहते हैं कि सुबह पढ़ो, जल्दी उठो और सुबह पढ़ो। लेकिन अगर आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, आपको इसे बिना किसी रुकावट फॉलो करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सुन लिया कि रात को पढ़ना ठीक होता है। एक अध्ययन में भी बताया गया है कि जब आपका मन करे तब आप पढ़ें, यानी कि रात या सुबह। इसका मतलब ये नहीं कि बस बैठे हैं, 1 घंटा पढ़ लिया, 15 मिनट पढ़ लिया तो रात को हम पढ़ाई की है। आपको ईमानदारी से इस चीज़ को फॉलो करना होगा। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है क्योंकि आप समय तय कर रहे हैं और वो समय जो आप निर्धारित कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उस समय का सही उपयोग आपको करना है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है अदर थिंग्स में। अगला उपाय है ऐसे पढ़ें कि किसी को समझा सके। मतलब आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी समझा है, अगर आप किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आप खुद नहीं समझे हैं उस चीज़। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप जो भी पढ़ें इस तरीके से पढ़ें कि दूसरे को समझाना है और दूसरे को फिर समझाइए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे घर में कोई छोटे भाई बहन हो, या मम्मी पापा के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसको समझाइए और देखिएगा कि वो टॉपिक आप कभी जीवन में भूलेंगे ही नहीं। जो चीज़ आप समझ कर दूसरे को समझाते हैं वो दिमाग में एक तरीके से छप जाता है और दिमाग उसको ज़्यादा याद रखने की क्षमता रखता है। अगला तरीका है जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। कई बार एग्ज़ाम्स में हम बैठे होते हैं, हमें सोल्यूशन याद नहीं आता या आंसर याद नहीं आता, तो हम तब सोचते हैं यार ये दिमाग में तो था बट अभी याद क्यों नहीं आ रहा है। उसका कारण ये होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। कहीं लोग ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते प्रैक्टिस नहीं करते कि हमें तो बहुत कुछ आता है, और कहीं इतने ज़्यादा आलसी होते हैं इसीलिए वो प्रैक्टिस नहीं करते। आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, सब कहते हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, पर इसमें ऐसा नया है क्या। असल में बात यह है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग एक सेक्शन में जाके उसे कॉपी कर लेता है। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार वो वहाँ पे कॉपी होता रहेगा और आपको याद भी रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये, जो क्वेश्चन आसान होगा उसको तो आप आसानी से कर लेंगे और वो आपको याद भी रहेगा क्योंकि वो आसानी से सॉल्व हो रहा है। लेकिन जो मुश्किल है, जिसमें बार बार आप गलतियाँ कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लें, बल्कि बार बार गलती करना एक फ़ायदे की चीज़ है, फ़ायदेमंद है आपकी पढ़ाई के लिए। क्योंकि दिमाग में एक ऐसी एकाग्रता होती है गलतियों को पकड़ने की कि अगर आप बार बार गलती कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा क्षमता में याद रखता है, और जब भी आप कहीं सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो वो तुरंत पकड़ लेगा कि वो गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। और आप देखना, जब सेम क्वेश्चन आप कहीं और सॉल्व कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे क्योंकि दिमाग फट से आपकी गलती को पकड़ लेगा और आपको वो गलती नहीं करने देगा। तो सोच क्या रहे हैं, अपने आप से आज ही प्रॉमिस कीजिए कि जितना हो सकेगा आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला तरीका है, हो सके तो अपनी जगह बदलें। यानी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हों और आपका एक ही जगह पे मन नहीं लग रहा है तो आप जगह बदल बदल कर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वहाँ पे शोरगुल ना हो, शांति हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो।
और अगर एक ही जगह में रहकर आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं इन सारे तरीक़ों के साथ, तो आप एक ही जगह बैठ के कर सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो एक जगह बैठ के बोर हो जाते हैं या उनका ध्यान नहीं लगता। ये तरीके एक बार ज़रूर आजमाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।